आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 24। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण जी कौरव सभा में बोलते हुए राजा धृतराज से कहने लगे, हे भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस वृद्धा अवस्था में आपका पांडवों पर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसे पहले था, अतः संधि कर लीजिए। अब आगे आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी का कौरव सभा में गमन तथा सभा में उनका प्रभावशाली भाषण। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण जी राजा धृतराज से बोले, हे राजन, पांडवों ने आपसे कहलाया है कि 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर व्यतीत किया है। हे तात, आप हमारे पिता समान हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। वनवास से लौटने पर हमारा राज्य लौटा देंगे, ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा। ये बात हमारे साथ रहने वाले ज्ञानी जानते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। हे राजन, हमने सदा कलेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त हो जाना चाहिए। हे भरत कुल तिलक, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए ये संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, ये उचित नहीं है। जहाँ सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और असत्य द्वारा सत्य का हनन होता है, वहाँ वह सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे, हे धृतराज जी, जिस सभा में अधर्म से विद्ध अर्थात विधा हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभा सदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काटकर निकाल नहीं देते, तो उस कांटे से सभासद ही विद्ध होते हैं, अर्थात सभासदों को ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। हे भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं तथा उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, उनका आपसे राज्य लौटाने का अनुरोध सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। हे परंतु पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राजभाग देकर आप भी अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग कीजिए। हे भारत, मैं तो आप और पांडव दोनों का कल्याण चाहता हूँ। हे राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित मत कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ तथा अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। हे भूपाल, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें बस में कीजिए। हे राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र आपकी सेवा के लिए भी प्रस्तुत अर्थात तैयार हैं तथा युद्ध के लिए भी सन्नद्ध हैं। हे परंतप, इनमें से जो आपके लिए हितकर जान पड़े उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, धृतराष्ट्र और सभासदों से इतना कहकर संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वृष्णिनंदन श्री कृष्ण जी अमर सशील दुर्योधन की ओर घूम घूम कर मधुर वाणी में उससे कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन,
तुम मेरी ये बात सुनो। हे भारत, मैं विशेषता सगे संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। तुम महाबुद्धिमान पुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम स्वयं भी शास्त्र ज्ञान और सुचरित्र से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरा सत्य परामर्श मानना चाहिए। हे भरत कुलभूषण, हे पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, सूरवीर, मनस्वी तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। हे तात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। हे कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा सठतापूर्ण व्यवहार किया है, परंतु वह कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। हे राजन, जो सद्व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। हे भारत, तुम दुशासन, दुर्विशा, कर्ण और शकुनी, इन सब पर अपने ईश्वर का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। हे भरत नंदन, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म तथा अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं हैं और पांडवों के साथ पराक्रम प्रकट करने में भी सर्वथा असमर्थ हैं। तुम्हारे सहित ये समस्त भूपाल भी युद्ध में क्रुद्ध हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर देख सकने में भी असमर्थ हैं। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य, ये सब मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को नहीं जीत सकते। ये समस्त मनुष्यों और गंधर्वों द्वारा भी अजेय हैं, अतः तुम युद्ध का विचार त्याग दो। हे दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों तथा सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न होने पाए। हे राजन, कौरव कुल बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्ति को नष्ट करके कुलघाती मत कहलाओ। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। हे तात, अपने घर में आने के लिए उद्यत राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो। कुंती के पुत्रों को आधी राजलक्ष्मी अर्थात आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके तथा अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम चिरकाल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।